वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करार देते हुए वाज़ेह किया कि आवाम को फौरी रिलीफ देना मुमकिन नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुआशी हालात ठीक होने में 1-2 साल लगेंगे। सरगोदा में ईद उल फितर के मौके पर मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। महंगाई के मारे सफ़ेद पोश शहरी नए कपड़ों के बजाय पुराने कपड़े खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। कहा कि ये मुजम्मल असलम साहब हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, ये तज्ज़ियाकार हैं और मईशत के हवाले से इनकी ग्रिप है। इनका ये कहना है कि महंगाई का बड़ा तूफान आने का खदशा मौजूद है। अगर जुर्रत हिम्मत ना हो तो ऐसे एक इशारा करके चले जाते हैं। मैक्सिमम इनकी पावर इतनी है इस कौम की। बुरा ना मानना, जरा सख्त बात करता हूं। आने वाले दिनों में ज़बरदस्त महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। फितर के लिए शहर के वस्त मुस्लिम बाजार से मुल्हिका ब्लॉक नंबर 19 में सिले सलाए पुराने कपड़ों का एक बाजार भी लगाया गया है। माजी में भी लोग खुशी के त्योहारों पर यहाँ से सस्ती शॉपिंग करते हैं। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या करें हम। अब इस वक्त ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। पुराने कपड़ों के बाजार में खवातीन, मर्दों और बच्चों के सिले सिलाए सेकंड हैंड मलबूसात 200 से 500 रुपए में बासानी दस्तयाब हो जाते हैं। इस सिलसिला में यहाँ पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। साहबे सरवत लोगों का ये भी फर्ज है कि वो ईद उल फितर के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें ताकि वो भी इन खुशियों में शामिल हो सके। पेट्रोल खुद डलाता हूँ ना, बड़ी तकलीफ होती है हर दफा जब पेट्रोल डलता है गाड़ी में और पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। बड़ा अफसोस होता है ना। तकलीफ तो होती होगी अंकल, आपको नहीं होती। चलें, बात यह है कि सरकारी खाते में पेट्रोल डलवाने वाले के अलावा हर शख्स को तकलीफ होती है। हर शख्स परेशान होता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों खामखा इसको आप डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे। डाउन प्ले करें, नहीं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दिस, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ गया, बिजली का टैरिफ बढ़ा, तो वो ये है कि शादी अगर आपकी हो ना, शादी हुई है आपकी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी शादी हुई है? शुरू में ना बीवी बहुत अच्छी लगती है ना, और कुछ अरसे बाद जहर लगना शुरू हो जाती है। क्यों भाई वसीम भाई, सही बोल रहा हूँ मैं? कैसे सर हिला रहे हैं, यूं। वसीम भाई सही बात है, ऐसे ना करें, घर भी जाना है, भाभी ने इफ्तारी देनी है आपको। बात यह है कि इसी तरह हुकूमत जब नहीं आती है तो बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद और प्यारी लगना शुरू हो जाती है। मैंने भी टीवी पे रहना है, इतने साल काम किया, ऐसे ही नहीं किया, तरीका पता है मुझे क्या बात कब कहनी है। बात टोटल में ये कि मईशत जो है ना, मैं आपको वैसे खुलासा बता रहा हूँ, रियल बात, मईशत इस वक्त जो है ना बिल्कुल बहुत ही उसका बुरा हाल है। सतिया कम नाश है, और सीपैक वाला आप नाच गाना कर रहे थे, चिंटू ने नाच के जो है चप्पलें तोड़ दी अपनी। बोला मेरी चाइनीज़ लड़की से शादी होगी, सीपैक दोबारा से आ गया, अब चाइनीज़ पाकिस्तान आएंगे, इंजीनियर काम करेंगे। चाइना वालों ने हमें जो है बहुत ही सख्त वार्निंग दे दी है, या और कहीं सुनने को नहीं मिली, बहुत सख्त वार्निंग दे दी है उन्होंने कहा है अगर हमारे शहरियों का आपने सही से तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, गेम ओवर। ठीक है जी, फिल्म फिनिश। ठीक है जी, समझिए आप बात को। ये और कोई नहीं बोल रहा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चाइनीज ने बड़ी सख्ती से यह बात की है कि हमारे तमाम तरक्याती मंसूबे फिनिश। बढ़ा के नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपकी इन्फ्लेशन में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देगी, इसको कंट्रोल नहीं करेगी। हाँ, जहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा के आप डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं कि लोग खर्चा कम करें और हम डिमांड को रोक लें, तो उससे जो है वो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइस नीचे आने लगेगी। बिल्कुल समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पे हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, उस सिनेरियो के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आप अपनी इकॉनमी को, आप अपने बिजनेसमैन को और प्रेशर में ला रहे हैं, आप
इससे किसी को फ़ायदा नहीं है, ना गवर्नमेंट को फ़ायदा है, क्योंकि इससे बिजनेसेस डिक्लाइन पे जा रहे हैं और उनका रेवेन्यू डायरेक्टली हिट होगा इससे। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो इशू है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी। आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी आपके डॉलर की प्राइस को नीचे लाने से। अगर आप पाक रुपीस को अगेंस्ट डॉलर मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। देखिए, हमारी इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो पेट्रोलियम प्राइसेस का होता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट का अराउंड 25% से ज़्यादा जो है हम पेट्रोलियम के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। और हमारे बहुत बड़ा एक हमारा जाता है डेट पेमेंट्स के ऊपर। अब आप ये देखिए कि आज अगर मैं 280 के डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स करूंगा और रीपेमेंट्स करूंगा तो मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा, या अगर मैं 250 या 240 से कर रहा हूँ तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा। ये अगर हम 25-30 रुपये किसी तरह इसको पुल डाउन कर लें तो क्या मेरी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी? क्या मेरी बिजली की प्राइसेस इसी तरह नीचे नहीं आएंगी? तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डॉलर को नीचे लाएँ, हमारे पाक रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर को मजबूत करना होगा। और ये एक बेसिक जो है वो स्टेप होगा, इसको लिए बगैर हम कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। आने वाले दिनों में महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक नया IMF प्रोग्राम करने जा रहा है। चोरीशुदा मैंडेट पर मबनी हुकूमत ने पहले भी गलत फैसले किए हैं, अब भी जज्बात में ऐसे गलत फैसले ना कर बैठे जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़े। पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस हफ्ते भी 29% महंगाई रही। सेल टैक्स में 18% इजाफे की डिमांड है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 0 रहा। ये जी दावा है। अब ले एक तहकीकाती रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो आलमी मालियाती इदारे ने शराइत रखी हैं उनके बाद सूरत हाल क्या बनेगी। ये जो खबर है ये एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी छपी है, डॉन में छपी है, बाकी ARY पे मैंने देखी है और जगहों पे छपी है। मैं आपको एक्सप्रेस से पढ़ के सुना देता हूं। IMF से नया प्रोग्राम, बिजली और गैस महंगी करने और नए टैक्सेस लगाने की हुकूमत की यकीन दहानी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी कि हम मजीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। IMF को यकीन दहानी करवाई है। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के ख़त्म होते ही $7 अरब से जायद मालियत का 3 साला नया प्रोग्राम जो है वो तवक्को कर रही है हुकूमत के उनको मिल जाए IMF से। और इसके लिए हुकूमत ने बिजली गैस के टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्सेस इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करवा दी है। जबकि IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी इंदिया दे दिया है और कर्ज के मौजूदा दस्तयाब कोटे में इजाफे की भी तवक्को है। इस नए प्रोग्राम के लिए दरखास्त आइंदा माह दी जाएगी। देखें, ये पैसा हुकूमत को मिल जाएगा, किस्तों के अंदर मिलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आता जाएगा। हुकूमत तनख्वाहें देती जाएगी और अपना टाइम गुजार सकती है। यानी हुकूमत अगर चाहे इसको लिंगर ऑन करती जाए तो 2-3 साल तक तनख्वाहें देने में इनको मसला नहीं रहेगा। इस पैसे की बदौलत हुकूमत ये कर सकती है कि डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचा ले और कुछ ना कुछ करके हुकूमती अखराजात पूरे करती रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान की आमदन में इजाफा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब एक खबर की सूरत में मेरे पास मौजूद है, वो खबर मैं आपको सुनाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप गौर कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि इसका बोझ पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि IMF जिन शराइत के ऊपर पैसा देगा वो शराइत इस हुकूमत को हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी। जब वो शराइत हुकूमत पूरी करेगी तो आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत के हवाले से एक खबर पहले ही चल चुकी है कि तारीखी नौयत का इजाफा उसमें होने जा रहा है। 300 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत हो सकती है। हालांकि अभी डॉलर की कीमत में कुछ थोड़ा सा कमी हुई है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब तो छोड़ कर गए थे 180 पे, लगभग 178 या 180 था उस वक्त। लेकिन इस वक्त तो ये 250 के करीब डॉलर की कीमत फिर रही है।